सही मुस्लिम शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में एक हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भतीजे को कंकर से खेलते हुए देखा कि वो कंकर मार रहा है। और उसको मारने की कई सूरतें होती हैं, या तो कंकर को वैसे ही फेंक दिया जाता है, या फिर उंगली में रख के इस तरीके से कंचे की तरह उसको मारा जाता है, या फिर गुलैल के जरिए कंकर को मारा जाता है। तो किसी भी तरीके से कंकर को फेंका जाता है। तो ये एक बच्चों का खेल होता है, बच्चे आमतौर पे कंकर से खेल रहे होते हैं इस तरह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भतीजे को इस तरीके से कंकर से खेलते हुए देखा, तो अपने बेटे से इरशाद फरमाया कि ए मेरे भतीजे, ये वो अमल है कि जिससे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है, लिहाजा तुम इससे मत खेलो। क्यों? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन कंकरों के जरिए ना तो शिकार किया जा सकता है, ना दुश्मन को जख्मी किया जा सकता है, अलबत्ता किसी अपने का दांत तोड़ा जा सकता है, या किसी अपने की आंख इससे फूट सकती है। तो लिहाजा जब इसका कोई फायदा नहीं, इसका नुकसान ही है, तो ऐसे खेल से बचना चाहिए। अब इस हदीस पाक में हमें ये तालीम दे दी गई, ये बता दिया गया कि कोई भी ऐसा खेल कि जिससे अपना नुकसान हो या दूसरे का नुकसान हो, वो खेलना जायज़ नहीं है। ऐसे खेल से बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आप गौर करें, कंकर का जो खेल है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि किसी की आंख फूट जाएगी, या कोई ज़ख्मी हो जाएगा, या किसी का दांत टूट जाएगा। इस कंकर से मर जाना ये बहुत मुश्किल है, यानी शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा वाक़या अगर बनेगा तो बनेगा कि कंकर लगने से कोई इंतकाल कर जाए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खेल से भी मना फरमा दिया कि ऐसा खेल ना खेला जाए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आज हम गौर करें, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से खेल खेले जा रहे हैं कि जिनमें अपने भी नुकसान का अंदेशा है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इन्हीं खेलों में से एक खेल पतंगबाजी है। पतंगबाजी हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, हमारे शहर में जिस अंदाज से होती है, ये हम सब जानते हैं। हालांकि इसका नुकसान भी सबको मालूम है। जो बच्चे पतंगबाजी करते हैं, जो बड़े पतंगबाजी करते हैं, वो खुद भी कई मरतबा इस पतंगबाजी की वजह से जख्मी हो चुके। वो तो जख्मी होते ही हैं, दूसरों को भी इसकी वजह से बाज़ औक़ात परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। पतंगबाजी के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जनाब बच्चा छत से गिर गया, उसका इंतकाल हो गया, दीवार से गिर गया, जख्मी हो गया। किसी ने जनाब लोहे का सरिया पकड़ा हुआ था पतंग लूटने के लिए, वो बिजली की तारों पर लगा तो उसको करंट लग के उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं। ये अपनी जगह है कि जो खेल रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से बेकसूर लोग भी इसकी लपेट में आ जाते हैं कि जिन्होंने पतंगबाजी की नहीं होती, जो उसके खिलाफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या कि एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान, हसीन व जमील नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहा है और जनाब पतंग की डोर उसके गले पर फिरी और उस डोर ने उसके गले को, उसकी खून की रगों को काट के रख दिया। वो नौजवान उठा और थोड़ी देर में खून बह जाने की वजह से जमीन पर गिरा, उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। पतंगबाजी की वजह से कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं हर साल। सोचने की बात है कि उस नौजवान का जो इंतकाल हुआ, उसके घर वालों पर क्या बीती होगी, उसके वालिदैन की क्या हालत होगी। एक पतंगबाजी के शौक ने एक जान ले ली। तो लिहाजा खुदारा हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अपने बच्चों को समझाएं कि हम कोई भी ऐसा खेल उनको ना खेलने दें कि जिससे उनको नुकसान हो सकता है या उनकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। हदीस पाक मैंने आपको सुना दी कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे खेल से मना फरमा दिया कि जिससे किसी को नुकसान हो सकता हो। लिहाजा बच्चों को ऐसे खेल बताएं कि जिसमें उनकी जिस्मानी वर्जिश हो, जिसमें उनको फायदा हो। जैसे फुटबॉल है, अगर वो खेलेंगे, भाग दौड़ होगी, जिस्म तवाना होगा, तंदुरुस्त होगा, वर्जिश होगी। इस तरह के खेल बच्चों को बताएं कि जिससे जिस्मानी तौर पर फायदा हो। ऐसे खेलों से बच्चों को रोकें, उनको समझाएं, उनको बचाएं कि जिससे उनको नुकसान हो सकता हो या उनकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता हो। इस्लाम की तालीमात यही है कि हम खुद अपने लिए भी बेहतर सोचें और दूसरों के लिए भी बेहतर सोचें। मुसलमान की तारीफ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बयान फरमाई कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लिहाजा शौक के चक्कर में दूसरों की जानों से ना खेलें, दूसरों की जानों की अहमियत को समझें और इस तरह के किसी भी खेल से अपने आप को दूर रखें
جو کسی بھی قسم کے نقصان کا سبب بن سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔